बिछड़ा गांव की पावन धरा पर बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, आपके सुख दुख के साथी हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन मास्टर राजेंद्र लितानी जी, बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग जी, महिला शाखा की अध्यक्ष शीला बयान जी, यहाँ पर मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव से ग्वांड से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जिस प्यार से, स्नेह से आज आपने गांव में स्वागत किया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल के अपने गांव में जब जब मुझे आने का मौका मिला, हमेशा से बढ़ चढ़कर आपने स्वागत कर कर गाँव में आगमन करवाने का काम किया। और ख़ास तौर पर मेरी माताएं, बहनें बैठी, मेरे को तो इन्हें कंबाइन पे बिठा दिया था तो मैं गीत नहीं सुन पाया, मगर मैं चाहूँगा ये पत्रकार साथी बैठे, किसी के पास वीडियो तो भिजवा दो, नहीं तो एक बारी रिकॉर्डिंग करवा के मेरे पर भिजवाना, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। मेरे को बताया कि आपने कई दिन लगाए तैयारी में भी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मैं आ रहा था तो नरवाना मंडी हो, राजौंद की मंडी हो, कलैत की मंडी हो, उचाड़ा में 2 जगह जाने का मौका मिला। एक चीज़ देख के खुशी हुई कि सरकार की गेहूं की खरीद 15 तारीख तक थी। कल हमारे पास 3000 मैट्रिक टन आया था और मुझे लगता है आज वो 20,000 मैट्रिक टन से भी कम हो जाएगा। लगभग हरियाणा प्रदेश के किसानों की गेहूं को सरकार ने खरीदने का काम किया। और खरीदने का ही नहीं, आज मंडी के अंदर आगमन 61 लाख मैट्रिक टन आया और 61 लाख मैट्रिक टन में से 54 लाख मैट्रिक टन का लगभग 10,000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में भेजने का काम किया, किसान के पैसे पूरे करो। 1500 करोड़ रुपया सरसों का बिया। और एक चीज़ खुशी के साथ कह सकता हूँ, किसी भी किसान को किसी भी मंडी में रात रुकने का काम नहीं करना पड़ा। अगर किसी का अनाज खराब भी था तो लश्कर लॉस की भरपाई हमने करी, एक एक दाना किसान का हमने खरीदने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे याद है वो दिन भी जब हमने पहली बार किसान के खाते में पैसे डाले थे। बहुत से लोग कहते थे मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। आज खुशी के साथ कह सकता हूँ एक मंडी नहीं बर्बाद हुई। पहले तो 200 मंडियों में गेहूं की खरीद होती थी, इस बार 409 परचेज सेंटर में गेहूं की खरीद करने का काम किया हमने। 209 नए परचेज सेंटर प्रदेश में बनाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ फसल खराबे की बात है, बहुत से साथी कह रहे थे फसल खराबा हुआ, फसल खराबा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल 41 लाख मैट्रिक टन गेहूँ आया था। इस साल 61 लाख मैट्रिक टन गेहूँ आया। अगर खराबा हुआ होता तो क्या 20 लाख मैट्रिक टन गेहूँ यूँ ही पैदा हो जाता हरियाणा प्रदेश के अंदर। मगर उन लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में मुआवजा मिला करता था 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 1.5 रुपये। आपके बिठवड़ा और ये जो आसपास के ग्वांड के गांव हैं इस ब्लॉक के, पिछले 3 सालों में जब जब कोई नुकसान हुआ है 20 करोड़ से ऊपर आपके इस इलाके के अंदर मुआवजा सरकार ने बांटने का काम कर चुके।
और ये गारंटी अगर इस बार भी किसी के नुकसान हुआ था, जिनने क्षतिपूर्ति पे डलवाया या फसल बीमा के माध्यम से आया, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भी भरपाई सरकार पूरी तौर पर करवा कर देने का काम करे। जहाँ बात पानी की थी, गांव की मांग है, सरपंच प्रतिनिधि ने भी, हमारे साथी ने कही कि गांव में नीला पानी पिला दो, TDS लेवल 1200 से 1700। हमारा प्रयास है एक एक कर कर जगह जगह जहाँ जैसी व्यवस्था नहीं सरकार बना पाई, वहाँ चाहे पाइपलाइन के माध्यम से हमें पहुँचवाना पड़े, हम पहुँचवाने का पानी काम कर रहे। और इसका पहला प्रयास था 2003 की अनाउंसमेंट पाबड़ा माइनर की, जो तो 15 गांव को जोड़ती। 20 सालों में कोई करवा पाया? आपकी सरकार बनी और आज खुशी के साथ कह सकता हूँ, अप्रूवल के नहीं, टेंडर भी पूरा हो गया और काम जल्द शुरू होने का काम करेगा। 15 गाँव को पीने के पानी की व्यवस्था, खेती के पानी की व्यवस्था हम करवाएंगे। उकलाना शहर जो आज तक पीने के पानी से वंचित था, 6.5-7 करोड़ की लागत से भाखड़ा के पानी की पाइपलाइन उकलाना शहर तक भी हम लाने का काम करेंगे। और बिठमड़ा की समस्या आज मेरे सामने आई है, मेरा वादा है अगले 3 महीनों में इसकी भी फिजिबिलिटी निकाल कर इसका भी अप्रूवल देने का काम करेंगे। गांव के अंदर भी पीने के पानी के लिए भाखड़ा का पानी हम पहुंचाने का काम कर पाए। साथियों, जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट वर्क्स में हमने कोई कमी आने दी। एक समस्या सारे आके कहते थे, जी ये सूर्यवाड़ा मोड़ से नरवाना जाओ तो सड़क ठीक है, हिसार जाओ तो सड़क ठीक है, उकलाना शहर में पुल की दिक्कत थी, आपने पुल बनवा दिया, वो सड़क भी ठीक हो जाएगी। एक सड़क रहेगी टवाना की तरफ। मैं आज आपके साथ खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके लिए भी केंद्र सरकार ने 30 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। ये चौड़ी भी होगी 7 मीटर से 12 मीटर और ठेठ पंजाब बॉर्डर जाखल तक हम इसको बनवाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, यहाँ और कामों की बात है। मैं तो आज अनूप जी के साथ आ रहा था कंबाइन पे, तो आपकी ये वाली सड़क देखी। मैं कहा, अनूप जी, हल्के में 150-200 करोड़ सड़कों के मैंने दे दिए, उसके बावजूद भी ये सड़क टूटी हुई है। कहते जी मार्केटिंग बोर्ड की, आप ले लो, 2 महीने में बन जाएगी, वहाँ बोर्ड में पैसे की कमी। और ये वादा करता हूँ ये सड़क भी जल्द से जल्द आपकी पूरी तरह दुरुस्त करवाने का हम काम करेंगे। उकलाना हल्के के लगभग 25 गांव के अंदर, जिन गांव पंचायतों ने फिरनियों पे लाइट लगाने के लिए PWD की सड़कों पर प्रस्ताव दिए थे, हमने लगभग 26 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। और 26 करोड़ में आपके बिठमड़ा का 53 लाख रुपया है, जिससे NH के ऊपर सारी दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम करने का कार्य करेंगे। जहाँ और सरपंच ने काम बताए, PHC बनाना है और जो छोटे छोटे लाइब्रेरी और अलग अलग पंचायतों के आए हुए हैं, ये मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द इनकी भी टेक्निकलिटी फिजिबिलिटी चेक कराकर इनको भी सरकार टेकअप करने का काम करेगी। मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा प्रयास रहा पिछले 3.5 साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अंतिम छोर पर मिले। बुराई ज़रूर कई बार हमारे हिस्से लग जाती है, मगर एक चीज़ अच्छाई की बताना चाहूँ, आज पीले राशन कार्ड के लिए किसी को अफसर के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। आज पीला राशन कार्ड जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे आती है, अपने आप सरकार उसके नाम पर बना कर देने का काम करती। आज बुढ़ापा पेंशन है, जो बुजुर्ग 60 साल का होता है और उसकी कोई और आमदन का साधन नहीं है, वो किसी और प्रकार की पेंशन नहीं ले रहा, अपने आप सरकार उसकी बुढ़ापा पेंशन शुरू करने का काम करे। ये 2 नहीं 560 तरह की ऐसी सुविधा है जो आज घर बैठे मोबाइल से आप
सरकार तक पहुंचा सकते हैं और मोबाइल पर ही उसका जवाब आता है। लोग कहते होंगे पोर्टल की सरकार, मुझे ये बताओ, ई खरीद नहीं होता तो क्या खाते में लाखों रुपए आते हैं अनाज बेचने के? आज क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं होता तो धक्के काटते रहते थे पटवारियों के पीछे कि मेरी भी गिरदावरी कर जा, मेरी भी गिरदावरी कर जा। आज तो खुद के हाथ में ताकत दे दी कि खेत में जाके मोबाइल से फ़ोटो खींचो, सरकार को भेज दो, और भेज ना दो, वेरीफाई भी पटवारी के साथ कौन करेगा? आपके गांव का खुद का सहायक करेगा। अब तो विश्वास है कि पारदर्शी तौर पर सरकार ने सर्वे सिस्टम शुरू किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, आज महिलाओं को हमने 50% रिजर्वेशन देने का काम किया पंचायतों में, और मुझे खुशी है। मैं इतने गांव में गया, सरपंच प्रतिनिधि तो मिल जाते थे, भाई मेरा रूसियो ना, मगर पहली बार ब्लॉक समिति की मेंबर को भी और सरपंच को भी स्टेज पे दे के बैठाने का काम किया। इसके लिए इसका धन्यवाद भी करता हूँ वाइस चेयरमैन हमारी ब्लॉक समिति की। और ये जरूरी है, जब 50% उनको हिस्सेदारी दी है तो उनका नेतृत्व को भी 50% हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और यहाँ नहीं रुकेंगे। आज 33% डिपो में हिस्सेदारी हमारी माताओं बहनों को हम देने का काम करेंगे। और तो और आने वाले समय में सोसाइटीज़ है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके अंदर व्यवस्था नहीं बन पाती, इनके अंदर भी जल्द कानून में परिवर्तन कर 30% महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम सरकार करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे ये प्रार्थना विनती करता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पिछले 3.5 साल में ग्रामीण विकास में कोई कमी नहीं आने दी, शहरी विकास में कोई कमी नहीं आने दी। आज उसका नतीजा है। अनूप जी मेरे को क्या करते थे, जोगीराम जी क्या करते थे, हम दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेस्ट हाउस नहीं है। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ, चाहे कानून में छूट देनी पड़ी हो, आज बरवाड़ा में भी विश्राम गृह बन रहा है और आज उकलाना के अंदर भी विश्राम गृह बन रहा है। और इसका लाभ किसको मिलेगा? आम लोगों को मिलेगा। कोई आता जाता रिश्तेदार आए तो उसके लिए फिर किसी अफसर से फ़ोन कराने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए भी मोबाइल पे। राजेंद्र जी कह रहे थे हमारे कमरे बुक करा दिया आपने, मगर आम आदमी को हरियाणा भवन में रुकने की व्यवस्था देने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो यही प्रार्थना विनती आपके बीच में करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार से पार्टी संगठन को और मजबूती देने का काम करेंगे और मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।